चलिए, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नए व्लॉग और नई वीडियो को शुरू करते हैं। सबको मेरा तरफ से अस्सलामुअलैकुम। आज जो है ना, मैं दाल करेले, भरे हुए दाल करेले बना रही थी। तो इस दाल करेले को याद करते हुए ना, मुझे अपनी बचपन की एक कहानी याद आ गई, वो जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगी। इस दाल करेले की जो रेसिपी है ना, वो मैंने डिटेल रेसिपी ऑलरेडी अपने व्लॉग में दी थी, लेकिन आज बनाते हुए मैंने सोचा कि मैं अपनी बचपन की कहानी आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ बताती हूँ कि मैंने दाल को रात का भिगो के रखा हुआ था, बॉईल किया। उसमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ज़ीरा, सूखा धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च, कुटी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, अनारदाना, नमक, सूखा धनिया पीसा हुआ, ये सारे मसाले जो है ना, मैं इसको मिक्स करूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको करेलों में भरूँगी। और करेले जो है ना, वो आपको पता है कि उनको मैं जब कटिंग करती हूँ तो उसमें नमक और हल्दी लगा के भिगो देती हूँ, ताकि उसका कड़वापन निकल जाए, और उसको अच्छे से निचोड़ लेती हूँ। अच्छा, इस रेसिपी के पीछे कहानी ये थी कि बचपन में मुझे जो है ना, मैं छोटी सी थी, मेरी ख्याल में कोई 6-7 साल की या 5 साल की होंगी। तो हमारे घर में एक कुक थे, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दें। वो अब बहुत ज़्यादा बीमार हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अंकल इब्राहिम को लंबी ज़िंदगी दे। हमारे कुक जो है ना, वो कराची से थे और बहुत अच्छा खाना बनाया करते थे, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। लेकिन मुझे उनके साथ बहुत दिली मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा। और जब वो किचन में खाना बनाने के लिए बैठा करते थे, तो मैं उनके पास बैठ जाती थी और देखा करती थी आज अंकल क्या बना रहे हैं। अंकल इब्राहिम उनका नाम था, और वो हमारे घर में खाना बनाया करते थे। बहुत अच्छे इंसान हैं। तो खैर, मैं उनके पास बैठा करती थी और देखा करती थी आज अंकल खाने में क्या बना रहे हैं। एक दिन अंकल ने मेरे सामने ये दाल करेले बनाए, और मैंने अंकल को देखा जैसे अंकल ने दाल को बॉयल किया, दाल में मसाले डाले, करेले। और मैं 5-6 साल की थी, और मैंने ना उसको प्रॉपर पूरे मेथड को देखा, और अपने दिमाग, अंकल को नहीं पता था कि मैं उनको प्रॉपर देख रही हूँ, और मैंने याद कर लिया। और मेरी ख्याल में मैं नर्सरी क्लास की स्टूडेंट थी। तो हमारे घर की जो सोसाइटी थी साहिवाल में, उसकी बैक साइड पर एक आंटी रहती थी। उनके घर में ना कोई बच्चा नहीं था, वो बड़ी ज़ईफ़ थी, और मैं अक्सर उनके घर चली जाया करती थी खेलने के लिए, क्योंकि वो मुझसे बड़ा प्यार किया करती थी। उनकी एक ही बेटी थी। और मैंने जब ये रेसिपी देखी तो मैं उनके घर गई, और उनको मैं बचपन से ही ना, मुझे शौक़ होता था ऐसे बोलने का, नई नई लोगों से बातें करने का। और लोग मेरे से बातें करके ना बहुत उनको खुशी होती थी कि ये बोलती है। मुझे कंप्यूटर कहा जाता था। तो मैं उनके घर चली गई, और मैंने उनको जाके बोला कि आज मैं आपको ना एक रेसिपी बताती हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, वो क्या। मैंने कहा आपके घर में तपीली है। मुझे पतीली नहीं कहना आता था, मैं कहती थी आपके घर में तपीली है। तपीली लें, उसमें चने की दाल को ऐसे बॉयल करें नमक डाल के, और जब वो बॉयल हो जाए तो आपका दिल करे तो आप चम्मच से खा भी लें। और उसमें जब वो बॉयल हो जाए तो उसमें आपने प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, सारे मसाले डालने हैं एज़ इट इज़, जैसे ये मैं आज आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, डालने हैं। और उनको अच्छे से आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने करेले लेने हैं, और करेले लेने के बाद आपने उनको छीलना है। छीलने के बाद आपने उनको निचोड़ना है, नमक लगा के धो लेना है, उनको निचोड़ना है, और उसमें ये फिलिंग करनी है। और इस तरह आपने उसको फ्राई करना है, और इस मसाले को बनाना है। आज भी जब मैं इस दाल करेले की रेसिपी को बना, और वो आंटी इतना हंसी और इतनी खुश हुई, और उन्होंने मेरी मदर को बताया फ़ोन करके कि आज खिज़रा ने हमें पूरी दाल करेले की रेसिपी बताई। और मैं छोटी सी थी, मुझे बचपन से ही शौक़ था ऐसे कुकिंग की चीज़ें देखने का, सीखने का। तो सबसे पहली मेरी ख्याल में ये रेसिपी थी जो मैंने अपने जहन में सबसे पहले हिफ़्ज़ की थी। और आज भी जब मैं ये बना रही थी तो मुझे अंकल इब्राहिम की याद आ रही थी। और मेरा वो घर जो है ना, वो जन्नत था। वो जन्नत जैसा घर जो है ना, वो हमारा बिखर गया, टूट गया, ख़त्म हो गया। एक इंसान के जाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और कुछ लोगों के साथ अपने आप के घर में वही खुशी होती है, जन्नत लगता है। लेकिन वो जब घर चले जाते हैं तो इंसान चले जाते हैं तो घर टूट जाता है। तो मेरा वो घर जन्नत था, और जन्नत जो है ना, वो चली गई। मेरे वालिद के जाने के बाद वो घर नहीं रहा था। और आज मैं जब ये बना रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आए अपना घर, वो लोग, और साहिवाल की यादें। तो मुझे ये छोटी सी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और अपनी स्टोरी शेयर की। और यही यादें, यही बातें और यही चीज़ें होती हैं जो आपको याद आप का दिल करता है कि मैं बचपन में दोबारा लौट जाऊं, वो यादों में दोबारा चली जाऊं, वो पुराना वक्त लौट के आ जाए। पुराना वक्त, गुज़रा वक्त कभी वापस नहीं आता। लोग चले जाते हैं, लेकिन गुज़रा हुआ वक्त जो है ना, वो वापस नहीं आता। और यादें जो है ना, वो रह जाती हैं। और यादें हमेशा जो है ना, वो एक
एक अपना एक मंज़र छोड़ जाती हैं जो कि आप इंसान के ज़हन में हमेशा याद रहता है। और बहुत सी यादें आप सबकी भी ज़िंदगी में होंगी जो आपको याद आती रहती होंगी, और आप भी चाहते होंगे काश ये वक्त लौट आए, काश ये वक्त वापस आ जाए, काश वो अपने वापस आ जाएं। ना ही वो वक्त वापस आता है, ना ही वो अपने वापस आते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं। तो इन रिश्तों को, इन लम्हों को, इन यादों को मैं ये कहती हूँ कि जो वक्त है उसको जी लो। इन रिश्तों को, इन यादों को संभाल के रखो, ये वक्त लौट कर नहीं आता। और मेरी ज़िंदगी भी जो है ना बहुत सी यादों से भरी हुई है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी स्टोरीज़ हैं, और दिल करता है कि मैं इनके ऊपर कभी-कभी मेरा दिल करता है कि मैं किताब लिखूं। और किताब मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं एक किताब लिखूं, और उसका टाइटल भी सोच के रखा हुआ था, और किताब लिखने की कोशिश भी की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। वैसे तो मेरे से फ्रूट्स खाए नहीं जाते, आपके घर में फ्रूट पड़े हो ना तो मैं कभी भी नहीं मुझसे खाए जाते। तो मैंने सोचा कि मैं ना इन फ्रूट्स को कटिंग करती हूँ और फ्रूट चाट की तरह इसमें थोड़ा-सा ऑरेंज स्क्वीज़ करती हूँ, और थोड़ा-सा चाट मसाला, चीनी, और ये मैं हल्का-सा अक्सर बना लेती हूँ, और ये बहुत हेल्दी होता है और खाए भी जाते हैं फ्रूट्स। तो आप भी इसी तरह किया करें। अगर आपको फ्रूट नहीं पसंद खाना तो आप इसमें थोड़ा-सा 1 चम्मच चीनी, नमक, चाट मसाला और लेमन या ऑरेंज अगर आपके पास पड़ा है तो उसको स्क्वीज़ कर लें, और ये बहुत मज़े की लगती है ये चाट। मुझसे क्रीम वाली चाट नहीं खाई जाती, तो ये खाया जाता है। और ये मेरा छोटा-सा व्लॉग था, होप सो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा, याद रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।